मेरे जेब में है। अब यार पता तो चल रही है क्या हो रहा है तेरी फैसला। जनता कहेगी टिकट तो जब आएगी, ये जनता बताएगी टिकट किसने कहाँ धरातल पर जिसने काम कर रखा है। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं, पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा के अंदर अगर सबसे एक नंबर का अगर किसी ने पैसा दिखाया वो विपुल गोयल जी ने दिखाया था। आप देख सकते हो नेट खोल के, पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा में अगर सबसे एक नंबर में किसी ने एक नंबर का पैसा दिखाया विपुल गोयल। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रतिनिधि के बीच हमारे बीच काम करने का जो प्रतिनिधि हमारे बीच आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा हरियाणा होने के बावजूद और ऐसा सरल और बिल्कुल शांत स्वभाव का जो हमारा धनी है, आप भाई साहब विश्वास नहीं मानो, मैं इनके पास गया हूँ, रोहतास जी के कई बार मैं मिलकर आया हूँ। जब ये मंत्री थे उस टाइम भी मैं गया था भाई साहब। मंत्री बनने के बाद लोगों का हाव भाव बदल जाता है, आपने देख रखा है जिस तरीके से मंत्रियों का हाव भाव है। लेकिन कहीं भी ये तो शुरुआत है मंत्री जी। असावटा गांव हमारी बैसलात का प्रमुख गांव है और यहाँ से बैसलात शुरुआत हो जाती है, लास्ट तक बैसलात है। आपको हम आश्वासन और विश्वास देते हैं, जनता आपके साथ है। टिकट आपकी नहीं होगी, जनता टिकट मांगेगी आपके लिए, टिकट आपकी होगी। आए अतिथि, उनका यहाँ असावटा गांव की इस पावन भूमि पर पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त सरदारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई विपुल गोयल जी ने अपने कीमती समय में से निकालकर भाई जगत पोसवाल जी के यहाँ आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले समस्त असावटा गांव की सरदारी की तरफ से और युवा साथियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधाना साहब का एक बार उनसे भी अनुरोध है वो आए और अपने शब्द रखें। प्रधाना साहब जिला पार्षद एक बार दो बार ताली की सरदारी हमारा ये गांव मंत्री जी पोसवालों का है और गुजर बहुमूल्य क्षेत्र है हमारे इस गांव में, ज्यादातर गुजर है। मैं समस्त सरदारी को आपसे राम राम जी। मैं सुरजीत अधाना, पूर्व जिला पार्षद गांव लहनौला। मैं गुजरों की ही बात करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गोयल साहब की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं हो सकता। ये अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान हमारी समस्त सरदारी गांव के आसपास के एरिया के, हम सरदारी की अगर मैं बात करूं तो 70-80 गांव, हमारे उसको 84 बोलते हैं, लेकिन 70-80 गांवों के सरदार माननीय मंत्री जी के यहाँ गए। ये आईटी मंत्री भी थे, उद्योग तो था ही इन पे, लेकिन आईटी भी मंत्री थे। इनके पास एक आईटीआई जो माननीय लोकप्रिय सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर ने इनको दी। हमारी सरदारी बोली भाई ये अगर आईटीआई तिगांव में खुल जाए तो आनंद आ जाएगा। गोयल साहब आपका ये आशीर्वाद और स्नेह अगर हमारी 84 को मिल जाए तो गोयल साहब ने 1 सेकंड नहीं लगाई आईटीओ को देने के लिए, क्योंकि इनका विधानसभा तो 89 ओल्ड फैदाद और तिगांव विधानसभा अलग पड़ता है। वहां से हमारे भाई राजेश नागर विधायक है। माननीय मंत्री जी ने 15 करोड़ की आईटीआई 7 मंजिल की अगर बिल्डिंग तिगांव में बनी है तो वो श्री विपुल गोयल जी को जाता है। उसके बाद मेरे पार्षद के क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ के कार्य जो कार्य करते हैं, लगभग 90% पूरे भी हो गए। माननीय मंत्री जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लाला हूं, वो गुजरन का एरिया। इन्होंने हमेशा जिस प्रकार सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है, जब रोशनी देता है तो किसी एक आदमी को, एक जाति या एक क्षेत्र को नहीं देता। सूरज जब निकलता है तो सभी ऊंच नीच, छोटे बड़े, पशु पक्षी सबको देता है। उसी प्रकार गोयल साहब ने जब विकास कार्य की हरी झंडी लगाई अपने उस क्षेत्र में तो उन्होंने ये नहीं देखा कि तिगांव क्षेत्र है और मेरा ओल्ड फैदाद है। उन्होंने कभी भेदभाव वाली नजर से नहीं देखा। उसके बाद एक नीम का हमारा पॉलिटेक्निकल ही कॉलेज है, उसके नाम के लिए राजा जैत सिंह एक हमारे गुजरों में राजा हुए थे पहले, उनका रिकॉर्ड लेकर माननीय मंत्री जी के पास, वो उससे पहले तो चौधरी कृष्णपाल के पास गए, भाई हमारा पॉलिटेक्निकल नीम का नाम राजा जैत सिंह धरना चाहिए। हमने जमीन दी है 20 एकड़। अगर आज जमीन की कीमत की बात करूं तो वहाँ 10 करोड़ रुपया किला के हिसाब से तो 100 करोड़ की तो वो जमीन है। उन्होंने ठगा सा महसूस किया, उन्होंने रेंट पे जमीन दी सरकार को और उन्होंने कहा भाई हमारी तो एक ही डिमांड है, हमारे जो राजा है उसका नाम इस बोर्ड पे होना चाहिए, कॉलेज का नाम राजा जैत सिंह पॉलिटेक्निकल होना चाहिए। लेकिन वहां माननीय मंत्री जी से बात नहीं बनी। फिर हमारी सारी सरदारी
गोयल साहब के पास चंडीगढ़ पहुंची। नवरात्रि के दिन थे, मुझे आज भी याद है। हमारी 4 फॉर्चूनर वहां लगी मंत्री जी के पास, तो मंत्री जी ने वहाँ सारी डिपार्टमेंटली सारे IAS अधिकारी जो भी उनसे संबंधित थे वो बुला रखे थे, चाय पानी पिलाया 84 की सरदारी को, और एक आदेश किया, जब तक मेरी ये गुजरों की सरदारी इतने तिगाम पहुंचे और नीम का कॉलेज देखा ना, उससे पहले वहां बोर्ड लग जाने चाहिए। मैं आपको ये विश्वास और आश्वासन नहीं देना चाहता, क्योंकि वो तो जो सच्चाई होती है ना, प्रमाण। हम जब 6 या 7 घंटे में, चंडीगढ़ से शाम का टाइम था तो टाइम लगा 7 घंटे में, हम जब रात को 11 बजे कॉलेज पे आए तो हमें वो राजा जैत सिंह पॉलिटेक्निकल नीम का लिखा मिला। तो इनकी कथनियां करने में कोई फर्क नहीं होता, ये वो विकास की लहर फैलाते हैं। आज मैं गुजर होने के नाते, ये कोई जातिवाद के नेता नहीं है। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, हम इस रोड से 25 मिनट से चल रहे हैं, इतना टूटा हुआ रोड है, मतलब 10-10 मिनट के तो हमने गैप लगाए, खड्डे, ट्रैफिक इतना खड्डे हैं, हमें खड्डे में रोड देखना पड़ रहा है। लोग तो रोड में खड्डे देखे हैं, तो खड्डे में ही रोड देखना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोयल साहब को आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और स्नेह मिला, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको ये खड्डे नहीं मिलेंगे, चीकना रोड मिलेगा यहाँ पे। और इनका ये लोकप्रियता, इन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए जो विकास कार्य कराए ना, मैं क्या पृथ्वी की बात करूं, टेकचंद विधायक हुआ करते थे, 2,500 करोड़ में स्किल डेवलप के अगर यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य किया तो वो गोयल साहब को से रह जाता है। अगर मैं बात करूं देश के सबसे ऊंचे झंडे की बात करूं 12 सेक्टर में, वो श्रेय भी विपुल गोयल जी को जाता है। अगर मैं बात करूं 12 सेक्टर में खेल स्टेडियम की, हमारे बच्चे या तो पंचकुला जाया करते थे या रोहतक, लेकिन जब माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात लाई गई, भाई खेल स्टेडियम में लिए सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए, जिससे ओलंपिक में जाने वाले बच्चे ओलंपिक की तरह ही प्रैक्टिस ले सके, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 22 करोड़ रुपए में 22 करोड़ रुपए हमें वो ट्रैक का अगर बिछाने का कोई कार्य किया तो श्री विपुल गोयल जी ने किया। अगर मैं बात करूं खेल स्टेडियम की, राजा नाहर सिंह जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, 110 करोड़ रुपए का पूर्ण निर्माण कार्य करने का काम अगर किसी ने किया तो श्री विपुल गोयल जी ने किया। मैं अपने वक्त कहाँ तक विपुल गोयल जी का वर्णन करूं, अगर मैं सुबह से शाम तक ही करूं तो इतनी लंबी लिस्ट है। मेरे गुजर भाइयों, मेरे पड़ोस वालों की सरदारी मुझ पे खत्म नहीं होगी, मेरे वक्तव्य ही खत्म नहीं होंगे। मैं आपसे आखिर में लास्ट में यही अनुरोध और एक विनती करने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते श्री विपुल गोयल पूर्व मंत्री जी आपके समक्ष आए हैं और ये आश्वासन और स्नेह प्यार लेने आए हैं। आप लोगों का स्नेह प्यार मिले और ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पंचायत जिसे हम संसद बोलते हैं, उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से इन्हें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी आशा के और इसी अनुरोध करने के लिए हम आपके पास हैं। और जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, सभी को मैं नमन करता हूं और देरी से आने के लिए माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि सुबह से कार्यक्रम थे, जगह जगह 10-10, 20-20 मिनट भी देरी हुई तो देरी हुई। इतनी सर्दी के टाइम में इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अभी भाई सुरजीत ने, अभी और लोगों ने, अन्य लोगों ने बात रखी। आप लोगों ने 5 साल का मेरा मंत्री होते हुए का कार्यकाल कुछ लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने सुनने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विपुल गोयल के लिए कोई राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा का माध्यम है। और मित्रों, राजनीति के अंदर देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला कभी भी बड़ा नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों के आशीर्वाद से जनता जनार्दन लोकतंत्र के अंदर राजनीति देने वाली होती है। उसके बाद अगर जनता के किसी व्यक्ति के पास कोई ताकत आती है तो उसे जनता को बांटना चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद से 2014 में मैं MLA बना, मुझे मेरी पार्टी ने मंत्री बनाया, तो मेरा फ़र्ज़ था कि जो जनता जनार्दन जिन्होंने मेरी इतना मदद करी है, इतना मुझे आशीर्वाद दिया है, उसे सूद समेत उसको लौटाया जाए। तो मैंने भरसक प्रयत्न किया। और उसके अलावा मैं हरियाणा का मंत्री था, किसी भी जगह से, चाहे पलवल क्षेत्र से, होडल से, चाहे सिरसा से, चाहे हिसार से, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया होगा तो निराश नहीं लौटा होगा। विपुल गोयल से काम हुआ नहीं हुआ, उसका प्रत्ययन विपुल गोयल ने ज़रूर किया होगा। तो मैं, जैसे भाई सुरजीत अदाना ने कहा, तो एक ही बात जो विपुल गोयल के कार्यकाल में या हमारे यहाँ पर होती है, विपुल गोयल के यहाँ पर कोई भी आएगा ना तो उससे जाति पूछी जाती, ना उससे क्षेत्र पूछा जाता। अगर उसका काम है, हमारा सामर्थ्य है, तो हम उसे करने का प्रयत्न करेंगे। हम जाति और
किसी क्षेत्रवाद में पड़ने का काम नहीं करते, क्योंकि अगर ताकत है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के काम आए। आज नहीं कल हमारे साथ जुड़ेंगे। आज वही जो हम लोगों ने कार्यशैली रखी, आज उसी का प्यार है कि आप लोग यहाँ पर इतना प्यार दे रहे हैं, इतना समर्थन दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, विपुल गोयल अगर आप लोगों का प्रतिनिधि चुनकर संसद के अंदर जाएगा, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि विकास के लिए सावटा गांव की सरदारी को घूमना नहीं पड़ेगा। विपुल गोयल गांव के अंदर बाद में आएगा, विकास पहले चल कर आएगा। और इस तरीके की जो आप लोगों ने अभी भाई सुरजीत ने बताई कि रूपरेखा, ये तो आज की डेट में पिछड़े से पिछड़े प्रदेशों में भी सड़क की हालत नहीं है जैसी हालात यहाँ पर थी। लेकिन चलो जो भी है कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने मन बना रखा है कि देश के अंदर हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि 9.5 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने इतनी लंबी विकास की फहरिस्त करी है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई योजनाएं देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 740 योजनाएं केंद्र सरकार ने देने का काम किया है, जिससे कि हमारे लोग लाभान्वित हो सकें। तो मैं मित्रों, आप लोगों ने मन भी बना रखा है। उसके अलावा हमारी आस्था का केंद्र राम मंदिर 500 सालों से, जिसके लिए हमारे बुजुर्ग अपना खून बहाते रहे हैं, अपना खून पसीना एक करते रहे, रात दिन एक करते रहे, उसको भी पूर्ण करने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आने वाली 22 जनवरी को रामलला 500 साल के बाद अपने घर में दोबारा विराजमान होंगे। तो एक बहुत बड़ा काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मित्रों, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार हमने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर हमने देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को देनी है। और मेरी पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी। आप लोगों का आशीर्वाद के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी से टिकट तब मांगूँ, मैंने कहा मैं पहले अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से जाके पूछ भी तो लूँ कि आप लोग मुझे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हो नहीं चाहते। मैं बाद में जाऊँ, मैं पार्टी से तब बात करूँगा जी। भाई अगर आप लोग आशीर्वाद देते हो तो मैं अपनी पार्टी से गुहार करूँ कि भाई मुझे टिकट दें। हाँ। तो मैं गाँव मसावटा की सरदारी ने, क्योंकि जो ये पगड़ी बांधी है, कोई ये सिर्फ दिखाने के लिए फैशनेबल प्रतीक नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप लोगों ने अपना विश्वास मुझ पर रखा है, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, गांव मसावटा की सरदारी ने, पोसपल गोत ने जो मुझे पगड़ी बांधी है, इस पगड़ी का विपुल गोयल मान रखेगा, इसे नीचे नहीं होने देगा। तो ये आप लोग इतनी सर्दी में इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर विपुल गोयल को आप अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हो तो आज विपुल गोयल बन के जगह जगह आप लोग प्रचार प्रसार करोगे, आप लोग बात करोगे, तभी विपुल ये बात ऊपर तक जाएगी और विपुल गोयल आपका नुमाइंदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो हम सबसे जनता की भलाई करें, और आपसे तो जो हमारा यही अनुरोध है कि अपनी पार्टी से नरेंद्र मोदी का टिकट लेके आइए। मेरे सब सरदारी नौजवान साथियों से एक अनुरोध है, अपना अपना मोबाइल नंबर लिखा लें, एक मिस कॉल मानिए, जिससे आप सीधे मंत्री गोयल साहब से एकदम सीधे संपर्क में और जो हमारी जानकारी है वो आपको साझा हो पाएगी। ये देखना 900 मिस कॉल माने से हमारे संपर्क में आ जाएंगे। हमारे जो भी है कार्यक्रम उनके सबके आगे पीछे 991 फुल बनना चाहिए। आशीर्वाद रहे, टिकट मिल गया, ये रोगे काट दूंगा। सिर पर हाथ धरना मेरी माँ, सिर पर धक्का होगा कौन? ऐसा
नाटक का निसर्ग पुड़ बन गया ऐसा है कि आपकी जो पुल की रास्ता की हाँ सारे परेशान हैं ये 7 बहुत परेशानी है यहाँ त्राई मचा रखी है रोड यहाँ से यहाँ तक कृष्ण पाल से कृष्ण पाल भी आयो खूब कही रूटीन वाले बालक के मोटरसाइकिल लेके खड़े मैं देख रहा हूँ इतने लोग इतने जा रहे हैं, रूटीन पे आ रहे जा रहे हैं, रोड खूब चलाई। रूटीन वाले देख के घंटा लेट हो जा कहते हैं दारू पिए दारू बंद करवा दे हम और 2-4 आगे भाई साहब बना देंगे जी बनते ही बना देंगे बेटा हमको यही बात है बहुत धन्यवाद गांव की तरफ से। और हम तो सर आपकी वचनों का इंतजार कर रहे हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।